बुराड़ी में शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को बरामद कर बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सड़क दुर्घटना लग रही थी और मेडिकल और अन्य जांच करते हुए पाया गया कि ये हत्या का मामला है और हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। तफ्तीश में पता चला कि मृतक अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। पुलिस ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए आरोपी तक पहुंची और पूछताछ में सामने आया कि दोस्तों के साथ दारू पार्टी करने के बाद झगड़ा हुआ था, जिसमें कि उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला ब्लाइंड दुर्घटना नजर आ रहा था, परंतु थाना बुराड़ी के अथक प्रयासों के बाद इस सारी वारदात को सुलझाते हुए आरोपियों को जेल भेजा गया। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। 2024 को बुराड़ी में एक जो सीसी रोड है वहाँ पे एक शख्स की डेड बॉडी की कॉल आई थी कि यहाँ पे एक लड़का है जो रोड के साइड में सीसी रोड पे लेटा हुआ है। इस कॉल पे रेस्पॉन्ड करते हुए पीसीआर ने शख्स को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था, लोकल पुलिस पहुंचे उससे पहले, एंड वहाँ पे उसको ब्रॉड डेड वो हुआ था बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में। इसमें जो इनिशियल हालात थे उनसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई हिट एंड रन है एंड वो एक्सीडेंट करके रोड के साइड में वो गिर गया है। जब ये एक्सीडेंट के केस की हम तफ्तीश करने लगे तो हमने ये देखा कि उसी स्पॉट से थोड़ा सा दूर एक ब्लड स्पॉट मिला था और वहाँ पे उसके कुछ कपड़े के चप्पल और वो सब पड़े हुए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो और ये होमिसाइडल नेचर का ऑफेंस हो सकता है। फिर इसमें पोस्टमार्टम डॉक्टर से ओपिनियन लिया गया, पोस्टमार्टम इसका कराया गया। इंजरीज को जब पोस्टमार्टम कराया और इंजरीज को देखा गया और जो सीन ऑफ क्राइम है उसको जब तफ्तीश के दौरान ढंग से देखा गया, तब ये हमने निष्कर्ष निकाला कि ये शायद एक्सीडेंट नहीं, ये होमिसाइडल नेचर का कोई क्राइम है। तुरंत हमने इसमें 302 मर्डर की धाराएं ऐड करके और इसको वापस इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। दौरान इन्वेस्टिगेशन डिजीज्ड की आइडेंटिटी का पता लगाया गया। इसके लिए काफ़ी सारे ह्यू एंड क्राई नोटिसेस चिपकाए गए बाकी पुलिस स्टेशंस पे, एंड हमें सफलता मिली जब पुलिस स्टेशन वजीराबाद के इलाके में रहने वाले इनके जो परिवारगण हैं उन्होंने जब पुलिस स्टेशन गए तो उनको पता लगा कि इस तरीके से करके एक डेड बॉडी मिली हुई है एंड वो मिसिंग दर्ज कराने गए थे उनकी। तो इससे उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। आइडेंटिफिकेशन के बाद जब तफ्तीश की गई तो पता लगा कि हमारा डिजीज्ड जो था वो 10 तारीख की रात को शाम को घर से निकला था अपने किसी 2 दोस्तों के साथ। घर वालों को नहीं पता था किनके साथ गया है किनके साथ नहीं गया। ये हमें टेक्निकल एविडेंस और एक बार जब उसकी आइडेंटिटी फिक्स हो गई तो उसको ट्रेस करने से ये सारी चीज़ें पता लगी। फाइनली वो 2 जने थे उनको ट्रेस किया गया एंड इसके लिए टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवीज का निरीक्षण किया और उन्हें सफलता मिली जब वो आइडेंटिफाई हुए। उनसे जब पूछताछ की गई तब पता लगा कि 10 तारीख को शाम को ये तीनों जनों का पार्टी करने का, दारू पीने का प्लान बना था और ये मुकुंदपुर फ्लाईओवर पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद इनमें से एक जना मोटरसाइकिल लेके चले गया था, दूसरा जना और हमारा डिजीज्ड वहाँ से पैदल बुराड़ी की तरफ आ रहे थे। इनका किसी कारणवश झगड़ा हुआ एंड झगड़े होने के बाद जहाँ मेट्रो के प्लायर्स पड़े हुए थे वहाँ पे ब्लंट फोर्स से इसकी हत्या कर दी गई। इसी के साथ जो अक्यूज्ड है लव चंदन बिहार का जो रहने वाला 21 साल का है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इनके जो अक्यूज्ड है हमारा उसके कपड़े सीज कर लिए गए हैं, उसके जूते सीज कर लिए गए हैं जिन पे ब्लड के भी निशान हैं। इसी के साथ ये एक टोटली ब्लाइंड केस था जो पहले हमें हिट एंड रन लग रहा था, वो हमारी बुराड़ी पुलिस की कड़ी मेहनत से सॉल्व हुआ और हम अक्यूज्ड को अरेस्ट कर पाए। तो हमारे वो उसको वहाँ उन दोनों को ड्रॉप करके चले गया था, मोटरसाइकिल भी ले गया था। वो पैदल आ रहे थे। उसका वहाँ पे जिस टाइम पे हुआ है झगड़ा एंड मर्डर हुआ है उस टाइम पे उसकी लोकेशन वहाँ पे उसके वर्जन के हिसाब से नहीं थी। ये चीज़ अभी वेरीफाई हो रही है, आगे इन्वेस्टिगेशन में इसको आगे ले जाएगा। नहीं, कोई केस में इन्वॉल्व नहीं है।
जो अक्यूज्ड है ये स्कूल का कैब ड्राइवर है। सर, झगड़े का कारण क्लियर किया हुआ है? इनका जो हमारा अक्यूज्ड है ये दोनों इतने ज़्यादा ड्रंक है, इतने ज़्यादा शराब के नशे में थे कि इनको बिल्कुल ही होश नहीं था। हमारा जो डिजीज्ड है वो भी और अक्यूज्ड है वो भी, तो ये वैसे ही झगड़ रहे थे। इनका झगड़ा कोई स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं था जिसकी वजह से हुआ था। कितना समय लगा इस केस को सॉल्व करने में? हमें ये 11 तारीख को हमें लगा था कि ये एक्सीडेंट है, जिसके हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई थी। फिर उसके बाद इसको सॉल्व 17 तारीख को कर लिया गया था एंड बीच में इसमें सेक्शन चेंज किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पोस्टमार्टम होने का हमें इंतज़ार था, क्योंकि पोस्टमार्टम से ही हमने इसको फिर मर्डर में कन्वर्ट किया था और तफ्तीश को आगे बढ़ाया था। मृतक है वो 5 भाई हैं। जो हमारा डिसीज्ड है वो कोई काम धंधा इस तरीके से नहीं करता था। उनके कुछ किराए की प्रॉपर्टी है, उससे जो किराए का पैसा आता है वो इसके बट में कुछ आ जाता था, जिससे ये कई बार दोस्तों के साथ पार्टी और वो सब कर लेता था। ठीक है। थैंक यू।